हेलो दोस्तों, अभी हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में सेट ए में आया था। और ये क्वेश्चन जो है द्वितीय पाली में आया था, क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन। फर्स्ट सिटिंग में जो आया था वो क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। देखिए यहाँ पे है कि 1 से 100 तक के प्रश्न संख्या आपको दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें कि एक सही है। 100 में से आपको किसी 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो आपके कविता से भी, कहानी से भी, या फिर व्याकरण पोर्शन सबसे मिलाकर हो सकता है, या फिर आपसे जो बने आप उसको पहले बनाइए और OMR पे आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पुष्करणी किसकी रचना है। तो पुष्करणी रचना है अज्ञेय की, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए दोस्तों, जो भी चैप्टर्स आप में दिए गए रहते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कवि रहते हैं, उनका परिचय आगे में दिया हुआ रहता है चैप्टर के पोयम या कहानी शुरू होने से पहले, जिनमें उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये सब दी हुई रहती है। और ये क्वेश्चन आता ही है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ है गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है, ये अब पाकिस्तान में है। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तीनों लोग। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, कुंवर नारायण। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, सन 1991 में। फर्स्ट पोर्शन में जो रहते हैं आप इसको ऐसे डिवाइड कीजिए कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम अलग कर लेते हैं, उनका डेट ऑफ डेथ है उसको अलग कर सकते हैं, माता पिता के नाम को अलग कर लेते हैं, इनकी रचनाओं को अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप इतना करते हैं आप अपने नंबर के लिए श्योर हो जाएंगे। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, तो कवि ने कहाँ से। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यानी कविता की पंक्ति भी एग्जाम में पूछी जाती है, आपको कविता भी याद होनी चाहिए। लौट कर आऊँगा फिर, क्योंकि कवि जो है वो बंगाल के रहने वाले हैं, उनका जन्म इस बार बंगाल में हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अगले जन्म मनुष्य न सही कम से कम कुछ न कुछ बन के, तो हंस, सारस, कौवा, धान के खेत, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि वो बन के मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा ही आऊँगा। ठठे विदेशी ठाठ सब वन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो स्वदेशी से। गुंजन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो बनी हुई है भारत माता। उनकी कविता है भारत माता ग्रामवासिनी। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो हुंकार। हुंकार रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के। देखिए पिताजी का नाम पूछा गया, कहीं माताजी का भी पूछा जाएगा। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, रेनर मारिया रिल्के की। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, प्रयागशुल। ये जो कविता लिखी गई इसकी ओरिजिनल भाषा हिंदी नहीं थी, हिंदी भाषा में इसको कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करने वाले का नाम है प्रयागशुल। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1911 ईस्वी में। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के ड को बेटा क्या समझ जाता है,
बेटा इसको माँ समझता है। तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में यहाँ से व्याकरण का पोर्शन शुरू हो रहा है कि प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है। ये है पुल्लिंग। आम्र शब्द क्या है? आम्र का मतलब क्या होता है? मैंगो यानी आम। ये आम्र शब्द तत्सम है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवती। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। बहुत सिंपल है। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से जोड़ने का काम हो रहा है, तो करण कारक। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ होगा। अब इधर आते हैं। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? ये कहानी से क्वेश्चन है। वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? मुंडाडीपट्टी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? रुआंसी यानी कि रोने जैसा चेहरा बन गया। रो नहीं रही है लेकिन रोने जैसा चेहरा बन गया, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। ट्वेंटी 7 नंबर क्वेश्चन फिर से व्याकरण पोर्शन है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्या। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? पद। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक का। क्यों है? क्योंकि ये जो वक्ता है जो बोल रहा है वो श्योर है कि ये मेरा छोटा भाई अमित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दुखी लोगों की मदद करो, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का। इधर आते हैं। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। यानी खा चुका था, किसी समय बीते हुए समय में उसने खाया था, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? शब्द के पहले जोड़ा जा रहा है वो कहलाता है उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे जोड़ा जाता है वो कहलाता है प्रत्यय। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा सु। सुजान सोमहर्षु का जो करो तो सु। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता जो है पीछे जोड़ा जाता है, तो देखिए औता झौता, ये तो है नहीं, ता होगा नहीं, ता। तो यहाँ पे समझौता में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे औता ही होगा, ता नहीं होगा, औता होगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? उपेक्षित। इधर आते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। चैप्टर का नाम ही है दही वाली मंगम्मा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह बात किसने कही? तो ये धरती कब तक घूमेगी चैप्टर की लाइन है, और यह बात बोली कैलाश ने, जो कि सीता का बड़ा पुत्र है। दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? सातकोड़ी होता, जो कि उड़ीसा के हैं। वहीं पर बाढ़ की ये चिंता होती है, ऐसी कंडीशन आती है, और उन्हीं को देखकर उन्होंने ये स्टोरी की रचना की है। दहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध की। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मेल होना।
परमेश्वर कौन सा समास है? कर्मधारय। शिव पार्वती कौन से समास है? द्वंद्व समास है। वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पदबंध। 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब और आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं फिर से व्याकरण पोर्शन में। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिचित, परिचित होना। कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 18 वर्ष की उम्र में। हक्स क्या थे? हक्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, ह्यूमन साइंस से। काम सूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, इसका अर्थ होता है मोम। देखिए दोस्तों, ये जो मीनिंग पूछे जा रहे हैं वो आपके चैप्टर के जो चैप्टर है हिंदी के, उसके पीछे में वर्ड मीनिंग दिए हुए रहते हैं, शब्दार्थ दिए हुए रहते हैं, ये उसे से पूछे जा रहे हैं। जो हार्ड वर्ड है इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। 66 नंबर में आते हैं। आविन्यो क्या है? ईसाई मठ है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। उन्होंने जीवन में जो काम किए हैं वो पूछा जा रहा है। और संपादन तो चाहे आप 10th में हो या 12 में हो, दोनों क्लास में पूछे जाते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को, शुक्ल लिखा हुआ है यहाँ पे शुक्ल होगा, को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1990 ईस्वी में। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो ये व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति के बारे में कैरेक्टर स्केच उनका खींचा गया है। ये विधा का आप एक ध्यान रखिएगा, ये आप सब चैप्टर का कर लीजिएगा, हम तो करवाएंगे ही। पूछा जाता है ये निबंध है, ऐसे है, या फिर ये व्यक्ति चित्र है, एकांकी है, इस तरह से। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? ये तो चैप्टर के 20 से आपको पूछा जा रहा है। ये हो गया बहिष्कार। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वो दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार करती है, यानी उसको अस्वीकार करती है, उसको हानि पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है। मराठी, नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत की। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ल कौन व्यंजन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर की। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस आशय। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो है ग्रीस में है, और ग्रीस आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ग्रीस आता है यूरोप में। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय यानी लियो टॉल्स्टॉय, जिनकी एक पुस्तक है वॉर एंड पीस, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये एक रूसी लेखक थे, बहुत ही महान थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यानी ह्यूमन लाइफ, होल ह्यूमन लाइफ से ये संबंध रखती है? साहित्य है, लिटरेचर है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? हर्ष। अक्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध कौन है? ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए, कवि इत्री, ये तो अशुद्ध है क्योंकि ये होगा क व यो महर्षि का त्रयोदर्गी का।
ऊंचाई नहीं होगा क्योंकि ऊंचाई में यहाँ दीर्घोकार होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम सी और डी को देखते हैं। तो अंतराक्षरी ये गलत है, चहारदीवारी ये सही है। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये है आपका ए नंबर जो ये दिया गया है। इधर आते हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किन्होंने लिया था। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। रश्मि वाजपेयी ने, जो कि इनकी ही एक शिष्या थी। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। 80 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, एग्ज़ाम में आता 100 है। देखिए हम आ गए हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। अब आप ध्यान से मिलाते जाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे कहते हैं सरल वाक्य। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं। यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा काटना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वाक्य कि किसी आदमी को भेज दो। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाला शब्द। तो इच्छा शब्द का हो जाएगा आपका यहाँ पे अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, प्राचीन। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? ये उदाहरण है सकर्मक क्रिया का। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, कबीर भी थे, इनमें सभी। और आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म भी अपनाया था। हु और शूद्रास किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? देखिए उस जगह पिता का नाम पूछा गया था, इस जगह माता का पूछा गया। माता पिता का नाम पूछा ही रहता है, अगर भाई बहन भी दिया हो, मित्र दिया हो, उसका भी नाम पूछा जाता है। तो उनकी माता का नाम था रत्नावली शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? बड़ी ही सुशील है, बड़ी सुशील है उनकी सारी बेटियां। सिर्फ इकलौता बेटा है जो कि बहुत ही बदमाश है और सबको बदमाश करते रहता है और इस कारण अंत में बहुत मार भी खाता है और अपने दांत भी तुड़वाता है। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर का बेटा था। इधर आते हैं, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी देखिए अनेक शब्द दिए गए हैं और आपको कोई एक शब्द इसके लिए बताना पड़ेगा। स्वेदज, अपना किया पाना मुहावरे का क्या मतलब होता है? यानी कर्म का फल भोगना। विधवा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा जिसका कि पति जिंदा हो, तो ये होगा सधवा। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। रजनी। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द कौन है? जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा होता है उसको कहते हैं निरंकुश। यह आपने हिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि लुईस 16वां जो है एक निरंकुश राजा था, क्योंकि उस पर किसी का अंकुश नहीं था, वहाँ पे राजतंत्र था। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी सोच विचार कर काम करना। ऐसे नहीं कि हमने सीधे काम करने के लिए चलते, बहुत अच्छे से सोचेंगे, फूंक फूंक कर पैर रखेंगे, देखेंगे कि ये कदम सही है कि नहीं, हम सही करने जा रहे हैं कि नहीं, नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? पारिवारिक। क्रिया का मूल क्या होता है? धातु।
शिवम आ रहा होगा यह किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा यह उदाहरण है वर्तमान काल का। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव यहाँ अपलोड किए गए हैं। आप तुरंत चैनल को विजिट कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ।